बहुत सुंदर लग रही हो आज। रोज नहीं लगती? रोज लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा जोर से लग रही हो। ये भी जोर से लगाना। तुम अपने घर से ड्रेस पहन के निकली कैसे? शेफाली के घर पर चेंज किया और उसी ने मुझे मैचिंग बैग भी दिया। एक मिनट, क्या? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये उन दिनों की बात है कि गुलाब मतलब लाल गुलाब। आजकल तो गुलाब भी न जाने कितने रंग के हो गए हैं। पीले गुलाब, सफेद गुलाब, काला गुलाब लेकिन गुलाब कोई भी हो, कांटे सबके साथ आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्यार में कांटों पर ध्यान नहीं जाता। जैसे उस दिन मैंने और नैना ने ध्यान ही नहीं दिया था। पर हाँ, ये चुभन बाद में महसूस जरूर होती है। चले? सरप्राइज पार्टी। अच्छा वो नैना चली गई, वरना तुम दोनों तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते ही नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तू तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे हम नैना के लिए कोई पार्टी नहीं, नैना की शादी करा रहे हैं। लेकिन आपको आज ही का दिन मिला था क्या सरप्राइज पार्टी रखने के लिए? बेटा, जन्मदिन आज है तो पार्टी भी तो आज ही होगी ना। हाँ। क्या ये लड़की? पापा, आज तक तो आपने कभी रखी नहीं सरप्राइज पार्टी। जब जागो तब सवेरा। और हाँ, तुम कॉलेज में नैना को मत बोलना कि हमने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। मिलेगी तो बताऊंगी ना। मतलब? मतलब ये कि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, तो वो बिजी रहेगी, तो मैं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, कुछ सीख नैना से। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना हर साल फर्स्ट आती है, और तू पास हो जाए वही बहुत है। क्या करूंगी सीखे, बॉयफ्रेंड तो बना नहीं अभी तक। क्या? नहीं, वो मैं गणेश आरती पढ़ रही थी। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सुन बेटा, वो दो लड़कियां ना, क्या नाम है अब? हाँ, काम्या और हेमा, उन्हें भी बुला लेना, नैना बहुत खुश हो जाएगी। और स्वाति को भी बुलाना। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे को देख रहे हो मुझे? स्वाति नैना की पक्की दोस्त है, हम सबको बुला रहे हैं। स्वाति को नहीं बुलाएंगे तो नैना को अच्छा लगेगा क्या? भगवान झूठ ना बुलाए जी, उस दिन जो कुछ भी हुआ आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी स्वाति कैसे? बेला, स्वाति बच्ची है और बच्चियों से गलतियां होती हैं। ये पार्टी हम नैना की खुशी के लिए कर रहे हैं। हाँ। वो स्वाति को देख के कितना खुश होगी। हाँ, वो तो है। अच्छा बेटा सुन, स्वाति को भी बुला लेना। भगवान जी, बचा लेना प्लीज, नैना को टाइम से घर पहुंचा देना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसे क्या हो गया है? वो गणेश आरती गा रही है, समझदार हो गई है हमारी बच्ची।
उस दिन नैना बहुत खुश थी क्योंकि उन दिनों कार की अगली सीट पे बैठना मतलब उफ, फैमिली के साथ तो कार में हमेशा पीछे ही बैठना होता था, और वो भी सिकुड़ के 10 रूल्स के साथ। हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, गाना नहीं गा सकते। लेकिन उस दिन बलून्स, गिफ्ट्स और मोहब्बत से भरी कार में मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठना और अपनी मर्जी से जो चाहे करना, नैना के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। आप माने ना माने, नैना अहमदाबाद की उन कुछ खुश नसीब लड़कियों में से थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन दिनों कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी। ड्राइवर साहब, आगे देखिए, रास्ता आगे है। मंजिल तो तुम हो ना? समीर, ध्यान से। नैना, उसमें एक बॉक्स है, प्लीज निकालो ना। एक और गिफ्ट। हाँ, खोलो ना। पहन के देखो ना। समीर, तुमने मुझे ड्रेस दी, ये ब्रेसलेट दिया, इतना बस है। मैं ये नहीं ले सकती। अरे नहीं चाहिए, ठीक है? पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। मुझे गन्ना खाना है। अभी लो। पहली बार कुछ चुराया है। दूसरी बार। पहली बार तुमने एक सीधे साधे मासूम सी लड़के का दिल चुराया था। मिस्टर मासूम, बातें बाद में बनाना, पहले गन्ना छीलो। ओके। उस दिन की हर बात मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। उन गुब्बारों का रंग, हर गिफ्ट के रैपर का डिजाइन, उस गन्ना बेचने वाले का लाल सफेद गमछा, और उस खुशी में मेरी नैना के चेहरे की चमक। सब कुछ याद है मुझे। यादों की यही तो खासियत होती है, वो हमेशा याद रहती है, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी। कार नहीं भिजवा सकते? एक सेकंड, क्या मतलब है आपका? भैया, आप अच्छे से जानते हैं कि 2 घंटे बाद शादी है और इसी कार में ब्राइड और ग्रूम जाएंगे। आई मीन दूल्हा और दुल्हन बैठ के जाने वाले हैं। अरे डेकोरेशन का सारा सामान लेके खड़ी हूँ मैं यहाँ पे और आप कह रहे कार नहीं भिजवा सकते? हेलो, फोन काट दिया।
मेरा फोन काट दिया। क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? वैसे गुस्से में तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या बात? अर्जुन प्लीज, मेरा ऑलरेडी मूड बहुत खराब है और तुम ये सब। अरे तो इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारा मूड ठीक करने। चलो बताओ क्या बात है? अर्जुन, मेरी एक फ्रेंड है सैंड्रा, उसकी शादी है नहीं, अभी थोड़ी देर में है। मैंने एक कार बुक करी थी रेंट पे, अब वो लोग कह रहे हैं कि कार नहीं भिजवा सकते। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब एक काम उसने मुझे कहा और मैं वो भी नहीं कर पाई ढंग से। तो टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मेरी कार है ना। तुम्हारी कार? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा का, उन्हें पता चल गया ना तो फिर बूम। कोई चांस ही नहीं है। पापा बड़ौदा गए हैं स्कूल ट्रिप पे, और अब गए हैं तो रात को ही लौटेंगे। पर अगर वापस आके उन्हें पता चल गया तो? देखा जाएगा। हाँ लेकिन मैं ना कार तुम्हें एक ही शर्त पे दूंगा। वो क्या? अगर तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी तो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि जो लड़का कल तक इतनी छोटी छोटी बातों पे घबराता था, आज इतना बहादुर कैसे हो गया? बस है किसी के प्यार का असर। मैं चल रहा हूं ना तुम्हारे साथ, पर 6 बजे तक वापस तो आ जाएंगे ना? 6 बजे? हाँ डन। क्योंकि पता है ना तुम्हें, वो चाचा चाची ने नैना की। हाँ, सरप्राइज पार्टी अरेंज किया ना, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? अरे सबसे पहले चाची ने मुझे इनविटेशन दिया था। तो ठीक है भाई, सबसे पहले बर्थडे विश भी तुम ही कर देना। मैंने उसे विश कर दिया था सुबह। कितनी अच्छी लग रही थी पिंक ड्रेस में। पिंक? पिंक नहीं था, ब्लू और येलो था। नहीं पिंक। ब्लू और येलो ही था, है ना? हाँ। चलो ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। चलो। अच्छा सुनो, घर पे क्या कहोगे? बोल दूंगा कॉलेज का कोई छोटा मोटा फंक्शन है। समीर रुको, नारियल पानी पिए। भैया 2 देना। अब भैया एक ही दीजिए। क्यों, तुम नहीं पियोगी? पीऊंगी ना। तो फिर एक क्यों? ज्यादा ना भोले मत बनो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस दिन थिएटर में भी एक ही कैंपा कोला लाने का इरादा था ना तुम्हारा। तुम्हें कैसे पता? स्वाति ने बताया कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। चले, तुम बैठो, मैं ये रख के आया।
आपको लग रहा होगा ये कैसा सिंपल सा बर्थडे प्लान किया था मैंने, है ना। आजकल कोई बॉयफ्रेंड ऐसे बर्थडे मनाए तो गर्लफ्रेंड बोलेगी कुछ किया ही नहीं। लेकिन उन दिनों वो फूल, वो गुब्बारे, वो गिफ्ट्स, वो लॉन्ग ड्राइव बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गाने से लेकर नारियल तक और बाइक की पिछली सीट से लेकर कार की अगली सीट तक हर किसी चीज में रोमांस ढूंढ लेने की ये आर्ट 90s के आशिकों से बेहतर कोई नहीं जानता। समीर, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। समीर, हम तो अहमदाबाद के बाहर आ गए। प्लीज वापस चलो, अगर मैं घर देरी से पहुंची तो। घबराओ मत, हम 6 बजे से पहले अपने घर पे होंगे। समीर लेकिन नैना, आज बहुत स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन को हम बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। रिलैक्स एंड एंजॉय। अरे उधर पीछे का जाला साफ कर, उधर जालेगा। अरे उधर देखो, वो जल लगा, वो सामने देख, वो सामने देख। अरे अपना घर समझ के साफ कर, ये भी अपना ही घर है। लोग नहीं समझते अपना तो क्या हुआ, हम तो अपना समझते हैं ना। अच्छे से साफ कर। ले ये पकड़, ये पकड़। ओ भाई, कहाँ चले? ये सब आनंद जी ने मंगाया। भैया, वो चिप्स, बिस्किट और ढोकला वगैरह सब लाए हो ना? हाँ बहन जी, सब लाया। कितने पैसे हुए? 53 रुपए। पहले लिखवा दो जरा। ये लो। बेला, ये सब किस लिए, किस खुशी में? ओ भाई, देख रही हूँ, अच्छे से देख रही हूँ। आजकल इस घर में बड़ों की 2 कौड़ी तो क्या, 1 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह गई है। जिसको देखो सर पे चढ़ा जा रहा है। तुम क्यों सर पे चढ़ रही हो? जाओ अंदर जाके सफाई करो जाके। कोई जरूरत नहीं है, वहां घर में बहुत सारा काम पड़ा है, जाके वो साफ करो। भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब सही समझ रही हूँ आनंद बाबू, कैसी बातें हैं। खैर छोड़ो ये सब क्या है? वो आज नैना के जन्मदिन है ना, तो बिल और मैंने सोचा कि उसके लिए एक पार्टी करते हैं। ओ भाई, नैना कोई बच्ची है क्या जो जन्मदिन की पार्टी करोगे? नहीं, ये सब तो बच्चों में अच्छा लगता है। ये बेला तो दिमाग से पैदल है, आप तो समझदार है ना। ये सब चोचलों से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आप कैसी बात कर रही हैं भाभी जी? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज अब जन्मदिन की पार्टी दे दोगे, कल वो ससुराल में जाके यही उम्मीद करेंगी। फिर नैना को तो पता भी नहीं उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये तो बेला और मेरी इच्छा थी। ओ भाई, चढ़ाओ सर पे और चढ़ाओ सर पे। कल को यही सर पे चढ़ के नाचेंगी तब पता लगेगा। आनंद बाबू, ये पार्टी वार्टी, जन्मदिन ये सब आपस में बच्चों का चलता है, बड़ों को क्यों शामिल कर रहे हो इसमें? बच्चे जब बड़े हो जाए ना, तो हमें उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बना लेना चाहिए। ओ भाई, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब आगे आपकी मर्जी। अब ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब बड़ी हूं तो पूछ रही हूँ, किस किस को बुलाया है? ज्यादा लोग नहीं है भाभी जी, बस घर के लोग हैं, शिफाली हो जाएगी और नैना की कुछ सहेलियां। और रिश्तेदार? रिश्तेदार समझ गई, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया है। सहेलियां आ रही हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। क्या हो गया आनंद बाबू, समाज में उठना बैठना है कि नहीं है? एक काम करो, 2-4 रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, खास खास को। आप फिक्र मत करो, मैं फोन कर दूंगी, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे। अच्छा, मैं थोड़ी तैयारी करूँ। हाँ, करो करो, तैयारी करो। ओ भाई, अच्छा तमाशा चल रहा है, सब अपने मन ही कर रहे हैं। समीर, कहाँ लाए हो? समीर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं गिर जाऊंगी।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गिरने दूंगा? बस 5 मिनट और यहीं खड़ी रहो। समीर तुम क्या कर रहे हो? बस आधा मिनट और सब पता चल जाएगा। उस दिन मैंने नैना की आंखों में पट्टी बांधी थी, लेकिन प्यार की पट्टी तो हम दोनों ने ही पहन रखी थी। हम दोनों अलग ही दुनिया में, अलग ही ख्यालों में थे उस दिन, इस बात की गहराई से अनजान कि हम अहमदाबाद से कितनी दूर आ गए और आगे का ये दिन न जाने हमें और कहां ले जाएगा।